हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रशांत गुहा और आप देख रहे हैं पीके गुहा क्लासेस। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और नया टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न। तो फ्रैक्शन किन संख्याओं को बोलते हैं, कौन सी संख्या भिन्न कहलाती है, ये अपन आज देखेंगे। किसी भी वस्तु या आकृति को बराबर हिस्सों में बांटना फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है। किसी भी वस्तु या आकृति को बराबर हिस्सों में बांटना मतलब उनके हिस्से बराबर होना चाहिए। पहली चीज तो बराबर हिस्सों में बांटना फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है। इस बॉल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट बराबर हैं। तो पार्ट हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। ये हिस्सा कहलाएगा 1/2 और ये हिस्सा कहलाएगा 1/2 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा। 1/2 + 1/2 = 1। ठीक है। और किसी एक हिस्से को क्या बोलेंगे, ये जो हिस्सा मैंने डार्क कर दिया है ये हिस्सा कहलाएगा 1/2 हिस्सा। ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक आयत ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, इसको 3 ही बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा एवं तीसरा हिस्सा। तो ये जो एक हिस्सा है जिसको अपने डार्क किया है ये 1/3 कहलाएगा। 1 2 3 तो ये तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से यहां हो गए। और चूंकि एक हिस्सा डार्क किया है, हम एक हिस्से को डिफाइन कर रहे हैं, तो 1/3 होगा। इसके बाद यदि ये दूसरा हिस्सा भी हम ले लें तो ये 2 हिस्से हो गए, 2 बराबर हिस्से हो गए, तो ये कहलाएंगे 2/3। ये फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ले लें आप, ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें 3 हिस्से कर दो आप। लेकिन चूंकि ये 3 हिस्से बराबर नहीं है इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे। इसमें यदि बराबर हिस्से कर दिए जाएं, ये बराबर हिस्से हो गए, 1 2 और 3, ये तीनों हिस्से बराबर हैं। इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इस हिस्से को चूंकि 1 2 3 हिस्से हैं तो 1/3 कहलाएगा। किसी भी रेक्टेंगल के 5 हिस्से कर दो, 1 2 3 और ये 4 5, ये बराबर हिस्से होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये एक हिस्सा कहलाएगा 1/5। एक हिस्सा 1/5, एक हिस्सा 1/5। 2 हिस्से कहलाएंगे 2/5, 2/5। 3 हिस्से कहलाएंगे 3/5 और 4 हिस्से कहलाएंगे 4/5। ये है फ्रैक्शन। किसी भी ग्रुप में, सपोज करो कि ग्रुप है, एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ये 5 बच्चों का ग्रुप है जिसमें 3 लड़कियां 2 लड़के। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, लड़के कहलाएंगे 2/5
वो लड़कियां कहलाएंगी 3/5। 3 लड़कियां हैं, कुल 5 बच्चे हैं, 3/5। और लड़के और लड़कियों का रेशो का अनुपात, रेशो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, क्या कहलाएगा? लड़के और लड़कियों का रेशो 3/2। ये लड़के लड़कियों का रेशो हो गया। अब नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे पॉइंट करेंगे? नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को पॉइंट करना। कैसे पॉइंट करेंगे? तो नंबर लाइन को फ्रैक्शन में पॉइंट करने के लिए, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/6, फिर है 3/6, फिर 5/6 और 6/6। ये 4 फ्रैक्शन है, इनको नंबर लाइन पे पॉइंट करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर, ये फ्रैक्शन कौन से नंबरों के बीच में आते हैं, कौन कौन से नंबरों के बीच में आते हैं। तो 1 में 6 का भाग दे देंगे, 1/6। तो 1 में 6 का भाग नहीं जाता, तो 0 हो गया, 0 गया 1 दशमलव, तो यहाँ 0 लग गया। अब 6 एकम 6/4, ये आ गया 0.6, मतलब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है 6। अब सबसे बड़ा भिन्न देखें, 6/6, 6/6, तो 6 का 6 में भाग दे दें, क्या होगा? 6 को 6 में भाग दिया, 6 एकम 6, कुछ नहीं, मतलब 1। तो ये इसका मतलब ये है कि जितने भी ये भिन्न हैं ये 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं। नंबर लाइन की तो नंबर लाइन में ये 0 है और ये 1 है, इसके 6 हिस्से बराबर करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बराबर हिस्से होना चाहिए। तो 6 हिस्से बराबर कर दिए। अब इनको अपन नंबर लाइन पे पॉइंट करते हैं। तो 1/6, तो ये पहला हिस्सा हो गया, 1/6, ये पहला हो गया। 3/6, 1 0 से 1 2 एंड 3, 3/6, तो 3/6। फिर 5/6, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5/6 एंड 6/6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 6/6, मतलब 1, ये बराबर। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे, जैसे आधार जिसमें 6 है तो 6 हिस्से करेंगे। किन्हीं फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर 8 है तो उसके हिस्से 8 होंगे। सपोज करो आपके पास 1/8, 3/8, 4/8, 6/8, ये 4 फ्रैक्शन दिए। तो इनको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये 0 से 1 के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहले सबसे छोटी भिन्न इसका भाग दे के देख लो, ये 0 से बड़ा है, तो मतलब 0 से शुरू होंगे। और ये 6/8, तो 6/8 मतलब 6 में 8 का भाग दे दो, तो ये 0 गया 6 दशमलव 6, तो ये कितना बचा 8, 8 7 56, मतलब ये 0.7। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से 1 के बीच में है। इसमें 0 से 1 के बीच में करने के लिए ये 0 और ये 1। अब इसमें 8 हिस्से कर लो बराबर, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। ये 8 सिस्टम। अब इसको पॉइंट करना है 1/8, तो ये 1, ये 1/8 हो गया। 3/8, 1, 2, 3, 3/8 हो गया। ये 4/8, तो ये 4, 4/8 हो गया। 6/8 तो 6, ये 6/8 हो गया। तो इस टाइप से हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पॉइंट कर सकते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जिधर नोक वो छोटा, जिधर खुला हुआ वो बड़ा। जिसमें अंश छोटा होता है हर से, वो कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 2/3, 7/9, 9/11। इसे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 3 छोटा है 5 से, अंश छोटा है हर से, इसलिए ये कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा होता है हर से। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, 3/2, 9/7 और 11/9। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। ये नीचे की संख्या हर कहलाती है और ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। तो अंश बड़ा है हर से सभी में, तो ये कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें नेचुरल नंबर भी होता है। नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, 5 सही 3/2। जैसे 3 सही 5/4। इसमें नेचुरल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर है, और ये हो गया फ्रैक्शन। इसमें नेचुरल नंबर भी है और ये हो गया फ्रैक्शन। जिसमें दोनों हो, नेचुरल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 + 3/2 एंड 3 + 5/4। ऐसा भी इनको लिख सकते हैं, इनके बीच में प्लस रहता है। तो ये होगा मिक्स फ्रैक्शन। अब देखते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/5 और 7/5, ये हो गए जिनका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर एक जैसा ही हो, वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे 3/5 और 7/6, इसमें डिनोमिनेटर अलग है, ये दो दोनों अलग है। 3/9 ये अलग डिनोमिनेटर है। 5/4, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ये कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो ये था फ्रैक्शन का बेसिक, और इसके आगे हम फ्रैक्शन के जोड़, एडिंग, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, घटाना और उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, आप उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो आपको जल्दी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।